मैथमेटिक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत करता हूं। आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। अब हम लोग मैथमेटिक्स के बेसिक पढ़ने के क्रम में हम लोग कल मैथमेटिक्स के वीडियो पार्ट 1 में हम लोग कल संख्या के बारे में समझे थे। संख्या के बारे में ये समझे थे कि संख्या जो है कितने प्रकार की होती है और संख्या किसे कहते हैं। हम लोग कल सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इसके बाद भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ाई किए थे। अब हम लोग कल प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, सम संख्या यानी कि इवन नंबर, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर और भाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर, परिमेय संख्या यानी कि रियल नंबर और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में हम लोग देखे थे कि परिमेय संख्या जो है वो p बाई क्यू के रूप में है। p का मतलब अंश होता है और q का मतलब हर होता है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग जिक्र भी किए थे और यहाँ पर आज हम लोग उसी का भी जिक्र भी करेंगे। अब देखिए, हम लोग संख्या पढ़ते ही उसी क्रम में हम लोग चलते हैं अब वास्तविक संख्या की ओर कि वास्तविक संख्या क्या है। देखिए, संख्याएं जो है, संख्या कोई भी संख्या अगर आपको दे दिया जाए, जैसे 2 है, 2 को आपको दे दिया गया, कहा गया कि ये बताइए कि 2 कौन सी संख्या है। देखिए, 2 तो पहले प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या दोनों है, गिनती की संख्या में भी आती है। पूर्ण संख्या जो वो होती है जो 0 से शुरू होती है, गिनती में ही अगर हम 0 से शुरू कर देते हैं गिनती को तो पूर्ण संख्या हो जाती है। गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक चली जाए तो प्राकृत संख्या होती है। यहाँ पर अगर हम लिख दें 2, पूछे कि ये कौन सी संख्या है 2, तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम लोग किसी भी संख्या को सिद्ध करते हैं कि वो संख्या क्या है, वास्तव में वो संख्या कौन सी संख्या है। तो 10 क्लास यानी कि 10 क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड से मैट्रिक में शुरू में ही वास्तविक संख्या का जिक्र है, रियल नंबर का, कि वास्तव में जो संख्या हम दी गई है वो कौन सी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है कि भाज्य है कि अभाज्य है कि सम है कि विषम है कि प्राकृत है कि पूर्ण है। तो यहाँ पर अगर हम 2 को देखते हैं, 2 हमारा एक सम संख्या भी है। सम संख्या कैसे है, तो सम संख्या उसको कहते हैं जिसमें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए, कट जाए, उसे 2 सम संख्या कहते हैं। और यहाँ पर एक 2 जो है वो परिमेय संख्या भी है। परिमेय संख्या का मतलब रेशनल नंबर। तो सम संख्या वैसे है जिसमें 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए। तो 2 से भाग दिए तो एक बार में कट गया। परिमेय संख्या कैसे है, 2 अकेले है, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर 2 जो है अंश के रूप में हो गया और यहाँ पर 1 जो है हर के रूप में हो गया। तो यहाँ पर p बाई क्यू को फॉलो कर रहा है अकेले 2। तो यहाँ पर ये संख्या जो है p बाई क्यू के बराबर हो गई तो परिमेय संख्या हो गई। p अर्थात अंश, q अर्थात हर। तो यहाँ पर परिमेय संख्या में हम लोग कल ये भी देखे थे q नॉट इक्वल 0। q जो होगा वो 0 के बराबर कभी नहीं होगा। अगर 0 के बराबर हो गया, जैसे 2 है, 2 के नीचे अगर हम 0 लिख देंगे, ये हमारी संख्या जो है अपरिभाषित हो जाएगी। हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 का ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसको पढ़ करके हम 2 को घटाएं। तो यहाँ पर ये संख्या क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। यानी कि किसी भी संख्या के हर में अगर 0 आ जाए वो संख्या अपरिभाषित हो जाती है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, हम उसको क्या कर सकते हैं, अपरिभाषित लिख सकते हैं। वहीं अगर किसी संख्या के ऊपर 0 आ जाए, मान लीजिए 2 है, 1 है, ठीक ना, 1 है, 0 बाई 1 हो जाती है, संख्या परिभाषित है क्योंकि ये परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग परिमेय संख्या किसी भी संख्या को वास्तव में वो संख्या क्या है उसको हम लोग प्रूव करते हैं वास्तविक संख्या के अंतर्गत। हम लोग 2 को देख लिए।
अब हम लोग 3 को देखेंगे। 3 क्या है? 3 तो सम संख्या है नहीं, 3 यहाँ पर विषम हो जाएगा और विषम के साथ साथ ये परिमेय संख्या भी हो जाएगा। परिमेय संख्या कैसे होगा? 3 है, 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये अंश और हर के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये 3 जो है परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन परिमेय संख्या के साथ साथ ये सम न होकर के विषम संख्या हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे वास्तविक संख्या में अगर 10 क्लास के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो संख्या हमारी दी रहती है और हमको पता भी रहता है कि वो संख्या परिमेय है, अपरिमेय है, प्राकृत है, पूर्ण है, लेकिन हमको सिद्ध करना होता है। सिद्ध कीजिए कि वो संख्या वास्तव में परिमेय है, वास्तव में अपरिमेय है कि नहीं है। जैसे हम लोग देखें √2 हमको पता है कि यह अपरिमेय संख्या है, लेकिन 10 क्लास में आपको प्रूफ करना होता है कि यह संख्या कैसे अपरिमेय है, यह हमको प्रूफ करके दिखाइए। क्वेश्चन दिया रहता है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय का मतलब इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कैसे है ये हमको प्रूव करना है। 10 क्लास में मैट्रिक की परीक्षा में इस तरह के प्रश्न अवश्य ही कि या तो 3 नंबर का या तो 5 नंबर का परीक्षा में आता ही आता है, ये फिक्स है, ये कभी हटने वाला नहीं है। तो एक बार इसको हम लोग देख लें। सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और कैसे है। हमको पता है कि √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन प्रूफ करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। हम लोग चलते हैं सॉल्व की ओर, हल करते हैं इसको कि कैसे है। अब देखिए यहां पर सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। क्वेश्चन में हमें पूछा है अपरिमेय, लेकिन हम लोग ठीक इसके विपरीत मान करके बनाएंगे कि √2 एक अपरिमेय है, तो यहां पर हम मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। हम लोग अपरिमेय के ठीक विपरीत माने परिमेय संख्या। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या हो जाएगा तो परिमेय संख्या के अनुसार ना हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं? p/q के रूप में। तो p/q बराबर क्या हो गया? हमारा √2 हो गया। √2 क्यों हुआ भाई परिमेय संख्या के बराबर? क्योंकि हम माने हैं क्या कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब √2 एक परिमेय संख्या हो गई तो इसके p/q के बराबर मान लिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। जब 1 हो गया अब इसको हम लोग तिरछी गुणा कर देंगे, यानी कि क्रॉस ऑफ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जब क्रॉस ऑफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो p में 1 से गुणा करेंगे तो p हो जाएगा, बराबर q में अगर √2 से गुणा कर रहे हैं तो q√2 हो जाएगा। तो p बराबर क्या आ गया? q√2। देखिए हम माने हैं परिमेय संख्या, लेकिन इसको हल करने पर फिर आ गया अपरिमेय संख्या, ठीक ना। यानी कि कुत्ते के पूंछ में कितनाओं भी घी लगा दीजिए देसी एकदम गाय के मखमलिया, तो क्या रहेगा? टेढ़ का टेढ़ रहेगा, सीधा नहीं हो सकता है। हम मानिए √2 को कितनाओं भी हम इधर उधर कर ले, हल कर ले, सॉल्व कर ले, लेकिन ये जो है अपरिमेय का अपरिमेय रहेगा, ये बाहर नहीं निकल सकता है। बाहर तभी निकलेगी वो संख्या जो पूर्ण वर्ग है। तो जो संख्या पूर्ण वर्ग रहेगी, जैसे 4 है, 9 है, ठीक ना, ये 2 का पूर्ण वर्ग 4 है, 3 का पूर्ण वर्ग 9 है। तो जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं यहाँ पे 4, तो 4 को अगर रूट में हम देखेंगे विभक्त करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा। तो रूट में जो संख्या लगातार 2 बार आए तो एक वहां से बाहर आ जाती है, तो हमारा 2 बाहर आ गया, तो यहाँ पर 2 क्या हो गया? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो 2 लिखे हैं रूट में, तो ये 2 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यह अपरिमेय का अपरिमेय ही रहेगा, कुछ भी कर ले। तो यहाँ पर p बराबर q√2 है, तो लिखेंगे यहाँ पर एक हमारा तर्क बन रहा है। तर्क ये बन रहा है कि माना कि p एक परिमेय संख्या है।
माना कि p एक परिमेय संख्या है, माना कि p एक परिमेय संख्या है और q रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। q रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम माने हैं परिमेय संख्या, आ गया है अपरिमेय संख्या, तो ये क्या है, हमारी कल्पना के विपरीत है। माना कि p एक परिमेय संख्या है और q रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो हमारी कल्पना के विपरीत है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। यानी कि माने हैं परिमेय और आ गया है क्या, अपरिमेय, तो उल्टा है ना, जो हमारी कल्पना के विपरीत है, विपरीत है। अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर देखिए इस तर्क को लिखना एक जरूरी हो जाता है। अगर इस तर्क को हम नहीं लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा, वो अमान्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम इस तर्क को लिख देते हैं तो हमारा क्वेश्चन पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाता है।